सीडी अश्वत्थामा का रहस्यमयी अंतस। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, तब श्री कृष्ण ने उसे भयंकर शाप दिया। यह शाप था कि वह अगले हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, अजेय होते हुए भी घावों से पीड़ित रहेगा और कोई भी उसकी पीड़ा का अंत नहीं कर सकेगा। अश्वत्थामा का श्रापित जीवन। युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन अश्वत्थामा का जीवन शाप के बोझ तले दब गया। उसके मस्तक से दिव्यमणि निकाल ली जाने के कारण वह असीम पीड़ा में रहने लगा। वह अंधकारमय जंगलों में, निर्जन गुफाओं में और वीरान स्थानों पर भटकता रहा। उसका शरीर घावों से सड़ने लगा, लेकिन वह मर नहीं सकता था। विभिन्न कथाएं और लोक विश्वास। अश्वत्थामा को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह आज भी जीवित है और भारत की विभिन्न गुफाओं और जंगलों में छिपा हुआ है। 1. नर्मदा के किनारे। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर, विशेष रूप से अमरकंटक के घने जंगलों में, अश्वत्थामा आज भी निवास करता है। कई साधु और तपस्वी दावा करते हैं कि उन्होंने एक विशालकाय पुरुष को देखा है, जिसके माथे पर कभी न भरने वाला घाव है और जो प्राचीन संस्कृत में बात करता है। 2. गिरनार पर्वत की गुफाएं। गुजरात के गिरनार पर्वत की गुफाओं में भी उसकी उपस्थिति की बात कही जाती है। यहां आने वाले कई संत महात्माओं ने एक रहस्यमयी पुरुष के दर्शन की बात कही है, जो अत्यंत तेजस्वी और गंभीर है। 3. कालिंजर किला। उत्तर प्रदेश में स्थित कालिंजर किले के रहस्यमयी तहखानों में भी अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि यहां एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वह पूजा करने आता है और सूर्योदय से पहले ही गायब हो जाता है। 4. विदिशा के मंदिर में। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित एक पुराने शिव मंदिर में भी अश्वत्थामा के दर्शन की कथा है। पुजारियों का कहना है कि यहां प्रतिदिन सुबह एक साधु आता है, जो शिवलिंग पर ताजा रक्त चढ़ाता है और फिर अदृश्य हो जाता है। आधुनिक युग में अश्वत्थामा। कई लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और किसी विशेष उद्देश्य की प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ सिद्ध पुरुषों का कहना है कि जब पृथ्वी पर अधर्म चरम पर पहुंचेगा, तब अश्वत्थामा फिर से प्रकट होगा और एक नई कथा की रचना करेगा। अश्वत्थामा से जुड़े रहस्य और प्रमाण। 1. पुराने ग्रंथों और शिलालेखों में उल्लेख। कुछ प्राचीन ग्रंथों और अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि अश्वत्थामा ने विभिन्न युगों में कुछ ज्ञात संतों और राजाओं से भेंट की। यह संकेत करता है कि वह सदियों से जीवित रहा है। 2. तांत्रिक और योगियों की गवाही। कई तांत्रिक और सिद्ध योगी यह दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। कहा जाता है कि वह एक तपस्वी के रूप में साधना करता है, लेकिन अपनी पहचान छिपाए रखता है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक रूप से अश्वत्थामा के अमर होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन उसकी कथाएं और रहस्य आज भी जनमानस में जीवंत है। क्या वह वास्तव में अमर है, या यह केवल एक मिथक है? यह आज भी शोध का विषय बना हुआ है। क्या अश्वत्थामा मुक्त होगा? इस रहस्य का उत्तर कोई नहीं जानता। क्या श्री कृष्ण का शाप कभी समाप्त होगा? क्या कभी अश्वत्थामा को मोक्ष मिलेगा? यह प्रश्न अनुत्तरित ही बना हुआ है, लेकिन इतना निश्चित है कि जब तक यह रहस्य जीवित है, तब तक अश्वत्थामा के अस्तित्व की गूंज समय के पन्नों में हमेशा सुनाई देती रहेगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।